असामान्य स्थितियों में ही बनता है एक मजबूत लीडर। इस एपिसोड में कुछ नए बड़े बच्चों को दिखाते हैं जो नॉर्मल हैं और वह सब एक गेम खेल रहे होते हैं। तभी कुछ अनाउंस होता है, ग्राउंड में खतरा, हाइब्रिड खतरे में। आर्मी टीम स्टेशन पर पहुंचे। कुछ लोग पीछे रहते हैं, कुछ लोग रास्ता दिखाते हैं। गस खुश था कि उसे कोई रास्ता दिखाने वाला मिल गया था। गस को रास्ते में चलते हुए कुछ फूल दिखते हैं। वह बिग मैन से कहता है कि यह फूल हमारे घर पर नहीं थे, पापा को पसंद आते। बिग मैन कहता है यह इस बीमारी की निशानी है। गस कहता है पर ये बीमार नहीं लगते, ये वही खिलते हैं जहाँ महामारी आती है, मानो ये चेतावनी देते हैं। तुम्हें महामारी क्यों नहीं हुई? बिग मैन कहता है मैं रोज कॉर्नफ्लेक्स खाता हूँ, पता नहीं शायद मेरी किस्मत अच्छी है। वह चलते जाते हैं और रात हो जाती है। बिग मैन अपने घर आता है और कहता है आज रात हम यहीं रुकेंगे। गस कहता है तो यह तुम्हारा घर है? बिग मैन बोलता है बताया तो था, मेरा कोई घर नहीं है, बस मैं हर जगह अपनी चीज़ें छुपाता रहता हूँ। गस कहता है स्क्विरल के जैसे। बिग मैन पूछता है भूख लगी है? फिर दोनों खाना खाते हैं। बिग मैन बताता है कि कल ट्रेन डे है, पता है वह खास ट्रेन है जो वहीं जा रही है जहाँ तुम्हें जाना है। गस पूछता है क्या वो हमें यहाँ से ले जाएगी? नहीं, उसे मार्केट से लेना होगा। गस उसे ट्रेन को कैसे लेते हैं और मार्केट क्या है? बिग मैन तुम्हें सेब पसंद है? बहुत ही ज़्यादा। और कैरेमल, वो क्या होता है? बिग मैन बताता है सिरप जैसा, पर उससे कहीं बेहतर। उसे पिघलाकर सेब में डालते हैं। सिरप से बेहतर? गस वहाँ पर एक ट्रॉफी को देखकर कहता है सोने का आदमी। यह कौन है? कोई नहीं, मुझे स्पोर्ट में अच्छा होने को मिली थी। गस कहता है हम भी खेलते थे, मैं और बाबा बॉल को गिरने नहीं देते, एक दूसरे को पास कराते हैं ना। बिग मैन बाहर चला जाता। गस सो जाता है और सुबह उठता है तो बिग मैन नहीं होता। वह बाहर जाता है तो चारों तरफ बर्फ होती है। वह जोर से चिल्लाता है और नींद से उठ जाता है। गस कहता है बिग मैन मैंने एक बुरा सपना देखा। बिग मैन कहता है आदत हो जाएगी, आज दिन याद है ना? गस कहता है ट्रेन लेनी है मार्केट से। बिग मैन बोलता है पर तुम्हें अपना भेष बदलना होगा, हैलोवीन की तरह कॉस्ट्यूम पहननी होगी जैसे हैलोवीन में होता है। गस कहता है पता है, हैलोवीन मुझे पसंद है क्योंकि बाबा उस दिन मेरे लिए पैनकेक बनाते थे और हम गुलेल चलाते थे। बिग मैन कहता है तुम्हारे पापा एक अजीब आदमी थे, तुम एक इंसानी बच्चा बनकर वहाँ जाओगे, हाइब्रिड बच्चा होने का नाटक करोगे। गस कहता है हाइब्रिड बच्चा ही तो हूँ बिग मैन, पर यह बात सिर्फ हम दोनों को पता है, तुम एक हाइब्रिड होने का नाटक करोगे, भले ही तुम असली हो। गस पूछता है मार्केट में और हाइब्रिड नहीं होंगे? बिग मैन बताता है होंगे ना, पिंजरे में। फिर डॉक्टर आदित्य को दिखाते हैं। वह अपने बारे में बताकर रिकॉर्ड कर रहा होता है कि मैं यह रिकॉर्डिंग बना रहा हूँ आगे वाली पीढ़ी के लिए, और डॉक्टर बेल ने अपनी मेडिकल प्रोजेक्ट मुझे सौंप दी है। मैंने आज तक जितने भी मरीज को देखा है, बहुत ही मामूली शिकायतें होती हैं जैसे सर्दी, जुकाम, छिले हुए घुटने और टूटी हुई हड्डियाँ। मुझे उनका इलाज करना अच्छा लगता था। मुझे याद नहीं उस काम को मैंने क्यों छोड़ा था। हमें चुनना पड़ता था कौन जिएगा और कौन नहीं। साथ डर कि इस बीमारी का इलाज कभी नहीं मिलेगा। बस मैं एक ही इंसान को जानता हूँ जो अभी भी जी रही है AH5G9 वायरस के साथ, और मैं उसे बुलाऊंगा जेंडर। और वह उस बुक को पढ़ता है। बाहर से कुछ लोग सामान देकर जाते हैं। वह और उसकी पत्नी दोनों पार्टी में जाने के लिए लड़ते हैं। डॉक्टर मना करता है हम नहीं जाएंगे, उन्हें तुम्हारे बारे में पता चल जाएगा। मैं बेल की दी हुई बुक में से ये सब ट्राई कर रहा हूँ, सिर्फ उस बीच का वो नहीं कर सकता क्योंकि भले ही हाइब्रिड पर वो आधे हैं तो इंसान ना, वो भी बच्चे। फिर वह दोनों पार्टी में जाते हैं। वहाँ पे जाके वह एंजॉय करते हैं। फिर एक आदमी की उंगली कपकपाने लगती है, सब उससे दूर हो जाते हैं। फिर उसका चेकअप करते हैं तो उसे फ्लू होता है। सब बाहर आ जाते हैं और उसके
हाथों को बांधकर पूरे घर को आग लगा देते हैं। इधर ट्रेन आ जाती है। बिग मैन गस को सिखाता है कि क्या बोलना है। फिर वह अंदर आ जाते हैं। गस कैरेमल वाले सेब को खाने लगता है। तभी वहाँ बिग मैन आकर उसे एक बेंच पर बिठाकर समझाता है, कहीं मत जाना, किसी से मत बोलना जब तक वह तुमसे ना बोले। वह टिकट लेने चला जाता है। थोड़ी देर बाद गस वहाँ से उठकर बाहर कुछ बच्चों के पीछे चला जाता है और वह घबरा जाता है। तभी वहाँ लड़की आ जाती है और कहती है, गहरी सांस लो, तुम यहाँ अकेले आए हो, मेरे साथ चलोगी? तभी वहाँ बिग मैन आकर उसे पकड़ लेता है। वह लड़की उसे छुपकर देख रही होती है। बिग मैन कहता है, मैंने तुम्हारी टिकट ले ली है। गस कहता है, तुम अब भी मेरे साथ चल सकते हो। बिग मैन कहता है, मैंने कहा था बस यहीं तक, यहाँ से हमारे रास्ते अलग हैं। अब चलो, ट्रेन का वक्त हो गया। बिग मैन उसके लिए बैग में कुछ खाने को रखता है। गस सब बता देता है कि उसने कौन सी चीज़ें उसके बैग में रखी है। फिर दूर कुछ लोग सामान उठा रहे होते हैं। गस कहता है, लगता है तुम्हारी दवाइयाँ उन्हें पसंद है, मैंने दूर से सूंघ लिया। बिग मैन कहता है, जाने से पहले और एक काम बाकी है। गस कहता है, ट्रेन छूट गई तो? बिग मैन, मैं तुम्हें ट्रेन में बिठा दूंगा, चलो। वह उसे दूसरी ट्रेन में लाता है और दवाइयाँ सूंघने को कहता है। किसमें रखी हैं वह सूंघ कर बता देता है। तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है। बिग मैन उसे बेहोश कर देता है। फिर वह दवाइयाँ लेकर ट्रेन के लिए जाते हैं। तभी वहाँ पर एक और आदमी आ जाता है और कहता है, जो भी लिया था वो वापस करो। फिर बिग मैन और उसमें लड़ाई होती है। आदमी से गोली चल जाती है। गस घबरा जाता है। बिग मैन उस आदमी को नीचे गिर देता है। तभी वह आदमी गस के हिलते हुए कान देख लेता है। फिर वह दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। बिग मैन गस को ट्रेन में बिठाने आ जाता है। तभी वहाँ कुछ लोग आके गस को पकड़ लेते हैं। गस ट्रेन में नहीं बैठ पाता। ट्रेन चली जाती है। वह लोग उन्हें कहीं बंदी बनाकर ले जा रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ कोई आकर उन्हें बचाता है। वह वही लड़की होती है। कहीं और कुछ और बुरे लोगों को दिखाते हैं। वह आपस में बात करते हैं कि हमें वो लड़की मिल गई। वह उसी लड़की के बारे में बात कर रहे होते हैं जिसने गस को बचाया था। स्वीट टूथ एपिसोड 3 की स्टोरी यहीं ख़त्म हो जाती है।